नमस्कार दर्शकों, मैं नागेंद्र गुर्जर वाटिका टीवी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मित्रों विदित है कि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर हम पहुंच गए हैं। और मित्रों, जिस तरह से कोरोना काल है और जो संकट पूरे देश में छाया हुआ है, तो हम इस वर्ष बहुत सावधानी बरतते हुए स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हम इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम जो संबंधित विद्यालय है, हम वहां तक पहुंचे हैं। आज हम शासकीय प्राथमिक विद्यालय इंदिरावास कपेली में मौजूद हैं और यहाँ के शिक्षक श्री रामेश्वर जी गामी और सह शिक्षक हेमराज जी पालीवाल दोनों हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने वाटिका टीवी को अपने इस विद्यालय तक आमंत्रण दिया। और आज के इस कार्यक्रम में हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से बच्चों का ध्यान रखा जाए और किस ये कोरोना काल में अभिभावकों का क्या दायित्व बनता है, और साथ में जो गाइडलाइन गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई है कि कैसे रूल्स बनाए गए हैं, विद्यालयों को किस तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। और ये केवल अब सार्वजनिक नहीं रहा और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अलाउड नहीं है, तो बहुत सावधानी के साथ इन्होंने इस विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया। मां भगवती को माल्यार्पण किया, भारत माता का पूजन किया और साथ में तिरंगे को माल्यार्पण किया। तो मित्रों, स्वतंत्रता दिवस जैसा कि आप सब विदित है, जानते हैं कि हमारे देश ने आजादी प्राप्त की थी 15 अगस्त 1947 को, और तब से लेकर आज तक हम ये उत्सव मनाते आ रहे हैं। इसमें कई परिवर्तन आए, देश में कई सारे परिवर्तन, उतार चढ़ाव देखे, राजनीतिक उतार चढ़ाव हो या वैश्विक युद्ध हो या अन्य प्रकार के जो क्रांतियां जो देश में हुई है वो भी हमने देखी, आपने देखी। और इकोनॉमिक जिस तरह से बढ़ रही है, गिर रही है, वो भी उथल पुथल हमने देखी, देश की आर्थिक मंदी भी देखी। किंतु भारत हमेशा बनता रहा, हमेशा संभलता रहा और प्रगति के पथ पर चलता रहा। मित्रों, जैसा कि ये हमारे टेबल पर तिरंगा रखा हुआ है, इसमें आपको 3 तरह के रंग नजर आ रहे हैं। ये प्रथम जो ऊपर का जो रंग है केसरिया, ये सूर्य का प्रतीक है। मध्य का रंग जो सफेद है, ये शांति का प्रतीक है। और ये हरियाली वाला जो रंग है, हरा रंग, ये देश की प्रकृति का प्रतीक है। और जो चक्र है, हमारी उन्नति का प्रतीक है कि जिस तरह से भारत आधुनिकता के साथ आगे बढ़ रहा है। और अभी स्वावलंबन जो आरंभ हुआ है देश में, स्वावलंबी जो योजनाएं जो लागू हुई है, आत्मनिर्भर भारत, उसमें भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो मित्रों, हम उनसे वार्तालाप करेंगे जो शिक्षक महोदय हैं। आइए उनको आमंत्रित करते हैं। तो मित्रों, हमारे साथ उपस्थित हैं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामेश्वर जी गामी। गामी जी, आपका स्वागत है वाटिका टीवी के इस कार्यक्रम में। और स्वतंत्रता दिवस इस कोरोना काल में जिस तरह से इस वर्ष हमने मनाया है, तो उसमें क्या क्या मतलब सावधानी बरती गई आपके द्वारा? ये अपन अभी इस वर्ष 74वां स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं। हर साल जो अपन स्वतंत्रता दिवस बना रहे थे, और इस स्वतंत्रता दिवस में बहुत अंतर रहा जी। इस बार स्वतंत्रता दिवस हमने पूरे सुरक्षा के साथ बनाया है, जिसमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया है। इसमें बच्चों को नहीं बुलाना था, बच्चों को भी आमंत्रित नहीं किया है जी, पालकों को भी आमंत्रित नहीं किया है। और हमने सिर्फ शिक्षक वगैरह और 2-4 लोग जो थे, उनके समिति वगैरह वाले, उनसे ही अपने झंडा वंदन किया है। और इसमें झंडा वंदन को इसमें भी हमने इसमें सैनिटाइजर किया गया जी। पूरा इसका ख्याल रखा है। कोरोना जो है महामारी चल रही है अभी हमारे देश में और पूरे विश्व में, उसका हमने इस पूरा ख्याल रखा है, उसका ध्यान रखा है। और आगे भी पूरी इस प्रकार से जो जब तक ये चलेगी तब तक सभी इस प्रकार का ध्यान रखें। और अब आज ये कार्यक्रम भी था, शपथ कार्यक्रम जी, कोरोना महामारी को भगाने का जो शपथ कार्यक्रम था वो भी हमने करा है। और सभी भाइयों से यही निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के जी।
बिल्कुल सर ने जैसा कि बताया मित्रों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, 2 गज दूरी बनाए रखना है हमें। और एक आजादी, हमें जिस तरह से आजादी का हमने जश्न मनाया, हमें आजादी मिली, उस तरह से हम एक जश्न और मनाएंगे। जिस दिन वो जश्न होगा वो दिन होगा कि भारत कोरोना से मुक्त होगा, तब हम एक जश्न और मनाएंगे। तो सर जी, एक मेरा प्रश्न और है कि बच्चों के अंदर क्या आतुरता रही इस वर्ष? वो सम्मिलित होना चाहते थे? वो पहले की तरह जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, जिस तरह से कविताओं का कार्यक्रम होता था, जिस तरह से नृत्य का कार्यक्रम होता था, बच्चों का गायन होता था, उस तरह से उनके अंदर क्या वो इच्छा शक्ति रही कि हम वैसा ही एंजॉय करें? नहीं, तो बच्चों में तो एंजॉय का बिल्कुल पूरा उत्साह रहता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी जो कार्यक्रम हमारे स्कूल में बनते हैं, उनको बड़ा उत्साह रहता है। उस दिन सभी बच्चे जो नहीं आते स्कूल, वो भी सब आ जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और सभी बच्चे 5-4 दिन 10 दिन पहले से पूरी तैयारी करते हैं। कोई कविता, नाटक, भजन वगैरह, सभी भाषण वगैरह, सभी की पूरी तैयारी कर वो उनको तो ये कार्यक्रम जो 15 अगस्त है, 26 जनवरी जो अपन बनाते हैं, उसमें बड़ा उत्साह रहता है उनको। और इस वर्ष ये इस कार्यक्रम में अपन नहीं बना पाए तो बच्चों को थोड़ा सा मायूस रहे हो कि अपन इस बार ये कार्यक्रम नहीं बना पाए। लेकिन बच्चों में बहुत लालसा थी कि वो कार्यक्रम इस बार भी करें। लेकिन अपन इस बीमारी के, कोरोना जो बीमारी चल रही है, इसका ध्यान रखते हुए ये कार्यक्रम अपन इस बार नहीं कर सके। और बच्चों से यही उम्मीद कर हमने बोला है कि 26 जनवरी जो अपना कार्यक्रम आएगा उसमें अपन बड़े धूमधाम से मनाएंगे। जी बिल्कुल, आगामी जो कार्यक्रम आएंगे तो हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भारत जल्द ही कोरोना से मुक्त हो। और जैसा कि सर ने अपने उत्तर में बताया कि जो बच्चे नहीं आते वो भी 15 अगस्त को आते हैं, तो बिल्कुल ये उत्साह रहता है, क्योंकि उन्हें याद है कि आज हमारे स्कूल में झंडा वंदन है। तो इसमें अभिभावकों की, बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से, अभी देखा जाए कि अभी कोई ऐसा दिशा निर्देश भी नहीं है कि हमारे विद्यालय पुनः आरंभ होने वाले हैं, तो अभिभावकों की, माता पिताओं की क्या भूमिका रहेगी इस कोरोना काल में? किस तरह से बच्चों को गाइडलाइन दे वो? इस महामारी में पालकों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। अभी शालाएं बंद है, स्कूल नहीं लग रहे हैं, तो अभी सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम चल रहा है, अप्रैल से चालू हो गया था, जिसमें मोबाइल पर भी वीडियो आते हैं, रेडियो कार्यक्रम भी चल रहा है, टीवी दूरदर्शन पर भी कार्यक्रम आते हैं। और वैसे पुस्तकें वगैरह, वर्क बुक वगैरह उनको बच्चों को हमने वितरित की गई है। और पालकों का यही है कि 10 बजे से 1 बजे तक उनको रोजाना स्कूल में एक निर्धारित कोने में बिठाकर रोज स्कूल की तरह पढ़ाई हो। 3 घंटे उनको पढ़ाई करना है। शाम को 4 से 5 बजे उनका समय है खेलने का, उसमें खेल कूद भी होगा। और हर शनिवार को मस्ती की पाठशाला कार्यक्रम है, वो भी मस्ती की पाठशाला भी होता है हर शनिवार के दिन। और अपने जो इसमें मोबाइल में वीडियो आते हैं, वो वीडियो पे भी देखना है बच्चों को, रोज हम पहुंचाते हैं। आगे से कार्यक्रम आता है, वो बच्चे रोज देखे। और पालकों का यही है कि अभी स्कूल बंद है तो उनको प्रथम जो पाठशाला होती है वो अपना घर परिवार होता है, वो उनका पूरा दायित्व रखे। पालकों से यही निवेदन है कि वो अपने बच्चों को रोजाना घर पर पढ़ने के लिए बैठाए, रोज 1-2 पेज नकल करे, किताबें पढ़े। और जो भी हम कार्यक्रम आता है, हमने समय चक्र भी बनाकर दिया है, और हिसाब से पढ़ाई उनको रोज करनी है। जैसा कि सर आपने बताया कि ये मस्ती की पाठशाला, तो इसको थोड़ा सा आप विस्तृत रूप से बता सकते हैं कि ये कार्यक्रम क्या है, किस तरह से बच्चों को इसमें मतलब तनाव मुक्त किया जाता है और कैसे उनसे वार्तालाप होता है शिक्षा संबंधित? इसमें मस्ती की पाठशाला में अभी वीडियो वगैरह आते हैं जी, उसमें बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। पूरे सप्ताह में जो कार्यक्रम होता है उसका एक ही दिन शनिवार के दिन पूरा फिर रिवीजन होता है, उसमें ये सब खेलकूद वगैरह होता है। जी बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सर ने बताया कि मित्रों कोरोना काल में किस तरह से मतलब अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है और गवर्नमेंट, हमारी सरकार ने किस तरह से बच्चों को सुविधाएं पहुंचाई है। जो कार्यक्रम उन्होंने आरंभ किए हैं, मस्ती की पाठशाला, हमारा घर हमारा विद्यालय, इस तरह के उन्होंने जो कार्यक्रम चलाए हैं, तो निश्चित ही अब बच्चों को इस डिजिटल जो तकनीक साधन है इसका प्रयोग करते हुए अपनी शिक्षा अपने घर पर ही जारी रखनी है। कोरोना से बचना है, सावधानी बरतनी है, खतरा अभी टला नहीं है। और एक भूमिका अभिभावकों की बहुत जरूरी हो जाती है मित्रों कोरोना काल में। जिस तरह से मतलब बच्चे
विद्यालय पहुंचते थे तो उनको एक जिम्मेदारी से मुक्ति मिल गई थी कि बच्चे पढ़ रहे हैं, किंतु अब वो घर पर हैं तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो एक समय निर्धारित करें कि वो सुबह और शाम के वक्त जब उन्हें वक्त मिले एक टाइम टेबल वो तैयार कर लें कि बच्चों को इतनी देर उन्हें बताना है, पढ़ाना है। वो उनकी जिम्मेदारी समझे और बच्चों को पढ़ाए। बच्चे पढ़ेंगे तो देश का निर्माण होगा मित्रों, तभी हमारा स्वतंत्रता दिवस अपने मायनों में पूरी तरह से खरा उतरेगा। तो ये थे रामेश्वर जी गामी हमारे साथ, प्राथमिक विद्यालय कपेली इंदिरावास में यहाँ पर कार्यरत हैं। तो मित्रों, जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस इस वर्ष मनाया जा रहा है वो पूरी सावधानी के साथ मनाया जा रहा है। अब अगले क्रम में मैं इनके सह शिक्षक श्री हेमराज जी पालीवाल से वार्तालाप करना चाहूंगा। आइए उनका स्वागत। मित्रों, शासकीय प्राथमिक विद्यालय इंदिरावास कपेली के सह शिक्षक हेमराज पालीवाल जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हेमराज जी, आपका स्वागत है वाटिका टीवी के कार्यक्रम में। हेमराज जी, जैसा कि आपके मित्र शिक्षक ने बताया कि किस तरह से सरकार बच्चों पर ध्यान दे रही है और किस तरह से अभिभावकों की जिम्मेदारी बन रही है। अब एक जिम्मेदारी का प्रश्न मैं आपके समक्ष रखता हूं कि इस कोरोना काल में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है, किस तरह से उन्हें अपना दायित्व निभाना चाहिए। इस जो कोविड-19 जो बीमारी चल रही है अभी पूरे विश्व में जो व्याप्त है जी, तो हमें शिक्षकों की एक बहुत महती जिम्मेदारी रही। मतलब हमें जब ये बीमारी जब मार्च से ही अवगत हुए हम जी, तो गवर्नमेंट ने मतलब उसी समय से मतलब इसकी रूपरेखा मतलब प्रशासन ने शुरू कर दी थी जी, और हमें अवगत कराया। डिजिलैब कार्यक्रम उसी समय शुरू हो गया था। और इस बार हमें भी जो प्रशिक्षण मिला, मतलब जो हमें ट्रेनिंग दी गई है प्रशिक्षण, वो भी हमें भी डिजिटल मतलब इसी के द्वारा इंटरनेट के द्वारा ही दी गई। इसमें दीक्षा ऐप एक बनाएगा और दीक्षा ऐप के माध्यम से जो कोरोना संक्रमण में बच्चों को हमें किस तरह से मोटिवेट करना है, किस तरह से उनको हमें पढ़ाना है, मार्गदर्शन करना है, उस ट्रेनिंग के द्वारा हमें सारा मतलब गाइडलाइन मिलता रहा। तो पहले उन्होंने कुछ पाठ्यक्रम डाले कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित और डिजिलैब कार्यक्रम दिए हमें। बच्चों को हमें डालना है, मतलब ग्रुप बनाना है। हमारा मतलब एक जन शिक्षा का ग्रुप बना, जन शिक्षा केंद्र का ग्रुप बना और उसके बाद में हमने फिर पालकों से संपर्क किया और उनके सारे मोबाइल नंबर एकत्रित किए। कितने पालकों के साथ एंड्रॉइड मोबाइल है, कितने के पास नहीं है, कितने के पास साधारण मोबाइल है, कितने के पास वो साधारण मोबाइल भी नहीं है। तो सारे पालकों की हमने एक वो बनाई, मतलब उसके कॉलम बनाए। तो किस तरह से किन किन पालकों को हम किस तरह से बच्चों को मतलब पढ़ाई के लिए अपन ये आगे की जो आगे का क्रम कैसे तैयार मार्गदर्शन किस तरह से देंगे, तो उसके लिए सारी रूपरेखाएं हमने वो तैयार की। हमने फिर जन शिक्षा केंद्र को अवगत कराया कि हमारे यहाँ पर इतने बच्चे एंड्रॉइड मोबाइल से जुड़े हैं, इतने ये साधारण मोबाइल से और इतने के पास नहीं है सामग्री। तो उन्होंने फिर उसके हिसाब से हमारा ग्रुप बना। हमने उन पालकों को हमारे ग्रुप में ऐड किया और उसके बाद में सारे जो जन शिक्षा केंद्र से जो प्रोग्राम और आगे से फिर वो सारे जो आगे से प्रोग्राम जो आए हैं वो प्रोग्राम पालकों तक, उनके मोबाइलों तक पहुंचे। फिर हमने सतत उनसे पालकों से संपर्क बनाकर रखा। हम सप्ताह में 2-3 बार हर 5 पालकों को मिलना और 5 पालकों को रोजाना नियमित फोन करना, फोन कॉल करके और उनको बच्चों के मतलब पालकों की भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमने पालकों के भी हमने ये इस समय जो संक्रमण काल चल रहा है, बीमारी जो चल रही है, इस समय पालकों का किस तरह से ये है उनका मतलब, तो उनके परिवार का भी उत्साहवर्धन करना कि भाई आप भी इस बीमारी कैसा क्या चल रहा है, सारी उनसे जानकारी लेना और बच्चों का किस तरह से क्या ध्यान रखना है आप वो सारी बताएं। और फिर उसके बाद में बच्चों को हमने बताया कि आप इस तरह से उनको पढ़ाई आप इस तरह से उनको प्रेरित कर सकते हैं। फिर जुलाई से फिर हमारा 4 जुलाई से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम भी चला। उसी से संदर्भित हमारी ट्रेनिंग भी चल रही थी। वो हमारा घर हमारा विद्यालय पालक जो प्रशिक्षण मतलब तो उसमें संबंधित हमारे को वो भी डलते रहे। तो उसमें हमें उससे भी हमें सीखने को मिलता रहा। तो उसके आधार पर हम पालकों को भी मोटिवेट करते रहे। और
वो कार्यक्रम सतत बताते रहे उनको हम जाके, और ये फिर हमने जिस तरह से उनको क्रम बनाया था कि भाई एंड्रॉइड मोबाइल वाले पालकों से और जिनके पास नहीं उनके लिए फिर वर्क बुक वगैरह आई, वर्क बुक बच्चों को वितरित की गई, पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई, और फिर एक मोहल्ला क्लास भी चलाई गई थी। तो मोहल्ला क्लास चल रही है, मतलब चलाई गई क्या, तो वो उस समय मतलब हमारा घर हमारा विद्यालय के ही सारे ये आयाम थे, जिसमें मोहल्ला क्लास का भी आयोजन हुआ। हमें जाना था 5 या 10 बच्चों को, 5-4 बच्चों को एकत्रित करना था और उनको बैठ के दूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको जो भी कठिनाई आ रही है उनसे पढ़ाई से संबंधित वो उनकी कठिनाइयों को दूर करना, और बच्चों को समय समय पर मार्गदर्शन, पालकों को भी समय समय पर क्या मार्गदर्शन देना है वो सब मार्गदर्शन हम देते रहे। और उनसे यही कहा कि भाई इन बच्चों को इनका जो पढ़ाई का जो है वो इनका ये बीच में जो अपना जो चक्र चल रहा है पढ़ाई का जो कड़ी है वो मतलब टूटे नहीं, और ये इनकी सतत पढ़ाई होती रहे। ऐसे पालकों को हम समझाते रहे, और उनसे हमें यही अपेक्षा रही कि भाई वो हमें पालकों ने सहयोग भी किया है और उनका भी हमें काफी सकारात्मक सहयोग मिलता रहा। तो इस तरह से हमारी पढ़ाई आज तक जारी है, और अब मतलब आगे भी जो मार्गदर्शन हमें प्रशिक्षण के द्वारा मिलते रहते हैं वो हम पालकों तक उनको साझा करते रहते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, जिस तरह से आपने जाना कि क्या शिक्षकों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, कितने विस्तार पूर्वक अभी जो हेमराज जी उन्होंने बताया हमें कि शिक्षकों की क्या भूमिका है, किस तरह से उन्हें जिम्मेदारी मिली है और अपनी जिम्मेदारी का वो निर्वाह कर रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि बच्चों को इस कोरोना काल में इस जो शिक्षा है, शिक्षा का प्रसार उन तक कैसे पहुंचे, और अभिभावकों को किस तरह से शिक्षक भी दिशा निर्देश करे कि बच्चों को आप ध्यान रखिए बच्चों का। और सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें भी बच्चों को बताया गया है कि आप घर पर रहें, पढ़ाई करें, और अपने जो शिक्षक हैं उनसे आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। तो मित्रों, जिस तरह से अभी हम प्राथमिक शाला कपेली इंदिरावास में यहाँ मौजूद हैं और सर ने विभिन्न पहलुओं पर अपना प्रकाश डाला कि किस तरह से बच्चों को, अभिभावकों को और हमें जिम्मेदारी मिली है, जिस तरह से इसका ये निर्वाह कर रहे हैं, जिस तरह से पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने इस कर्तव्य का ये पालन कर रहे हैं, इस तरह से अगर हमारे सभी शिक्षकगण अगर पालन करते रहे और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते रहे तो निश्चित ही कोरोना काल में हमारी शिक्षा की जो रीढ़, कहा जाता है कि शिक्षा रीढ़ की हड्डी है भारत में, तो वो कमजोर नहीं होगी और भारत शिक्षा में अव्वल होगा और बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं इस विद्यालय के तमाम विद्यार्थियों को वाटिका टीवी की ओर से, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं हेमराज पालीवाल जी और रामेश्वर गामी जी। आप हमसे जुड़े, आपने अपने विचार साझा किए। तो अब आपके मित्र नागेंद्र गुर्जर को इजाजत दीजिए। नमस्कार मित्रों। नमस्कार। नमस्कार।